स्ट्रीट क्राइम की आपने बात की, बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। मैंने कुछ अरसा पहले आईजी साहब के साथ मशावरत से कुछ चेंजेस भी लाए थे हम, कोई हफ्ता 10 दिन हुए उन चेंजेस को, और लेकिन वो स्ट्रीट क्राइम ख़ास तौर पे पिछले दिनों में, और मुझे बड़ा अफसोस है जो समा के प्रोड्यूसर की डेथ हो गई थी मतीन साहब की, उससे बहुत ज़्यादा अफसोस है उसका। और भी वाक़यात हुए, कुछ फ़ैसले लिए जाएंगे, मैं भी आपको नहीं बता सकता, इंशाल्लाह ताला वो आपको बता दिए जाएंगे जो फ़ैसले लिए जाएंगे, ताकि जो भी इसके रीज़न्स हों। दोबारा कह रहा हूँ कि मैं इस पर बरीओ ज़मा नहीं अपने आप को या हुकूमत को कह रहा, ज़िम्मेदारी हुकूमत की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपने शहरियों को एक सेफ जो है इन्वायरमेंट देना। लेकिन जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात है उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और पूरे पाकिस्तान में, कराची में मैं कहता हूँ हाईलाइट भी ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा हो भी रहा है तो कराची है भी, ये लोग तो कहते हैं 1,60,00,000, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा की आबादी का शहर है। सही है। और इस शहर के अंदर आपको दुनिया भर की, और कोई और शहर पाकिस्तान तो क्या मेरा ख्याल है दुनिया का भी ये बोस्ट नहीं कर सकता कि हर मुल्क के शहरी यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है उसका भी हमें भुगतना पड़ता है, बलूचिस्तान में जो मसला हो रहा है वो भी सिंध को भुगतना पड़ता है। ये सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से यस, लेकिन हम पहले भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हमने किया है। इस शहर को जब छठा सबसे 6th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता था, तब भी हमने उस पर स्टेप्स लिए, और अब वो 125 से 130 हो गया था। अभी जो हालिया वाक़यात हुए उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी, और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है उनको सजा दी जाएगी। एपेक्स कमेटी तो पूरे मुल्क में बनी थी ना, कि बनी क्यों थी? नेशनल एक्शन। अब आप लोग सवाल तो कर देते हो, मैं बहुत माजरत के साथ, बैकग्राउंड देखते नहीं हो। बनी क्यों थी एपेक्स कमेटी? नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 20 नुकाती, उसके तहत उन्होंने कहा कि सूबे एपेक्स कमेटी बनाए। सिंध सूबे ने 26 मीटिंग्स एपेक्स कमेटी की, किसी और सूबे ने नहीं की। तो आप उसको मरहूम कहो, जो कुछ भी कहो, लेकिन अगर हम मरहूम हैं तो उनके इधर मरहूम हो गए तो उनका बरसियां हो चुकी है कहीं। एक सेकंड मैं खत्म करूँ, बरसियां कहीं गुजर चुकी हैं उनकी, लेकिन मैं किसी को नहीं कहूँगा। और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हुकूमत ने अपना पूरा वी चेंज कर दिया, उसको 20 से घटा के 14 किया, सूबों को बिल्कुल निकाल दिया तकरीबन। ये सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो एपेक्स कमेटी का निज़ाम ही थोड़ा वीकर हो गया। उसके बावजूद पिछली एपेक्स कमेटी हुए उसके 3-4 महीने हुए, और हम जल्द करेंगे इन चीज़ों के लिए भी, और इवन अदरवाइज। एपेक्स कमेटी बनी थी नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात के लिए, उन 20 नुकात में स्ट्रीट क्राइम कहीं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम ये चीज़ें भी डिस्कस करते थे इन चीज़ों में। एक सर्वे आया था, उस पर उस्मान बुजलार पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे दूसरे, चौथे नंबर पे आप थे। तो सर्वे में आपकी पोजीशन बड़ी खराब आई, आप इतने एक्टिव हैं, तो क्या काम आपके लोगों को नजर नहीं आ रहे? सब सर्वे में भी नहीं आपके साथ? मैंने कोई धांधली नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं, मुझे और मेहनत करने की जज्बा पैदा होता है इस चीज़ों से। अगर मुझे पहले नंबर पे करते शायद मैं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाऊँ, कंप्लेसेंट यानी मैं सुस्त हो जाऊँ, ढीला हो जाऊँ। ये तो अच्छी बात है यार, मुझे चौथे नंबर पे किया है, मुझे पहले पे पहुंचना है। अगर नहीं करेंगे तो खैर है, मैं वैसे ही काम करता रहूँगा, तो वो नंबर को छोड़ो। ये इक़्तिदार लेने के लिए नहीं है कि जी हमें हुकूमत चाहिए, हमें ये लोगों के मसाइल आगाह करने, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान नियाजी साहब ये मसले हल करने के काबिल नहीं है, और यही पैगाम हम लेके जा रहे हैं कि इमरान खान नियाजी साहब को हटना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर पैगाम है, बहुत बार कोशिश हो चुकी और ये नहीं होगा। हम आवाम के पास 2008 में भी गए, 2013 में भी गए, 2018 में भी गए। हम आवाम के पास अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे गए। इस दफ़े भी हमारी परफॉर्मेंस फेडरल गवर्नमेंट बाकी तीनों सूबों से बहुत बेहतर है, और हमारी आवाम जानती है, सिंध की आवाम जानती है। इंशाअल्लाह ताला जब हम इलेक्शन में जाएंगे, हम 2018 से भी ज़्यादा सीटें और वोट लेके आगे जाएंगे। मैं भी इधर, आप भी इधर।